मैं इतना नर्वस हूँ इस फाइट के लिए, मैं बता भी नहीं सकता। इट्स अ डिफरेंट फीलिंग जब आपका एक फेवरेट फाइटर लड़ रहा है। इस फाइट की प्रेडिक्शन के लिए आई एम गोइंग फॉर चार्ल्स ओलिवेरा एंड द रीजन इज गोइंग विद उमर नूरमागोमेडोव। Anshu Jubli for the win. I think via split decision. It's going to be a very close fight. And Alex Pereira slams him with the left hook, and that's, अगर मेरे कोई prediction देनी है, that is the most probable, that is the most believable thing for me. I have no doubt कि Alex Pereira जीतने वाला है। Gut feeling, I am going to go with Sean O'Malley. अब तू बकली को हरा के नंबर 1 कंटेंडर बन जाएगा। First off, there's no way of beating Buckley. हम बस कुछ ही दिन अवे है फ्रॉम द बिगेस्ट UFC फाइट इस साल, चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस इलिया टोपुरिया। अब इस फाइट के लिए आप इधर डाई हार्ड चार्ल्स ओलिवेरा फैन हो या एक डाई हार्ड इलिया टोपुरिया फैन हो, कुछ इन बिटवीन नहीं है। एंड दोनों फैन बेसेस इतने पैशनेट है कि दोनों चाहते हैं कि मेरा बंदा जीते और इतना कॉन्फिडेंट थे कि चार्ल्स जीतने वाला है, चार्ल्स सबमिट करने वाला है। लोग चार्ल्स को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। दूसरी साइड पे इलिया टोपुरिया का फैन बेस जो इतना कॉकी बन चुका है, दे फील लाइक दे ओन द स्पोर्ट क्योंकि देव नॉक्ड आउट 2 गोट्स फेदरवेट डिवीजन के। एंड उनका जो राइज है, इट हैज़ बिन वेरी सिमिलर टू वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स इन द UFC, कॉनर मैग्रेगर। तो इलिया टोपुरिया फैंस को लग रहा है कि वी ओन द स्पोर्ट। चार्ल्स ओलिवेरा तो कितनी बार नॉकडाउन हो गया है, वो हमारी स्ट्रीक कैसे रोक सकता है? देयर इज नो वे। अब इट डजंट मैटर आप कौन सी साइड में हो, whether you're supporting Charles Oliveira or you're supporting Ilia Topuria, आपका जो भी कॉन्फिडेंस था, मेरे को पता है फॉर अ फैक्ट कि इन 2-3 दिनों में आपको थोड़ा डर लगने लग गया है, क्योंकि मेरे को भी लग रहा है। अगर आपने मेरी कोई भी वीडियोस पहले देखी होगी, आपको पता होगा कि आई एम लाइक अ प्रॉपर इलिया टोपुरिया फैन। कॉकी, उसको हर चीज़ में कहता हूँ कि इलिया टोपुरिया जीतेगा। एंड मैंने एक वीडियो बनाई थी 5 things guaranteed to happen in this fight, एंड मैंने उसमें बोला था कि इट्स अ गारंटी कि इलिया टोपुरिया ये फाइट जीतेगा ही जीतेगा। दैट्स हाउ मच कॉन्फिडेंस आई हैड इन हिम। बट एज हम फाइट के पास आते जाते हैं, द डेज कीप गेटिंग शॉर्टर एंड UFC 317 अब बस 2 दिन दूर है। आई कांट लाई, मेरी थोड़ी सी फटी पड़ी है। आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट एंड मेरे को थोड़ा सा डर है कि शिट, व्हाट इफ ओलिवेरा टोपुरिया को हेड किक करते जाय हर्बर्ट की तरह। व्हाट इफ ओलिवेरा की जो रेंज है, जो हाइट है, इट्स अ बिट टू मच फॉर इलिया। इलिया अपनी बस दूसरी फाइट लड़ रहा है, ही इज कमिंग फ्रॉम फेदरवेट टू लाइटवेट। हाउ विल इट गो? चार्ल्स ओलिवेरा अब मेरे को थोड़ा सा और डेंजरस लग रहा है कंपेयर टू लाइक लास्ट वीक, क्योंकि मेरे को याद आ रहा है कि ऑल्दो एवरीवन एल्स ड्रॉप्ड हिम, राइट, जस्टिन गेची, डस्टिन पोरिये, माइकल चैंडलर, जो भी हो, इन हाइंडसाइट मैं सोच रहा हूँ कि डैम, चार्ल्स ओलिवेरा फिनिश्ड every single one of them. Super explosive strikers. Although उनकी ग्राउंड गेम इतनी अच्छी नहीं थी, चार्ल्स ओलिवेरा फिनिश्ड every single one of them. तो मेरी थोड़ी सी फटी पड़ी है। बस मेरे को ये थोड़ा सा डिस्क्लेमर देना था वीडियो की शुरू में, क्योंकि आई नो कि दोनों साइड्स, ऑल्दो हम बहुत पैशनेट हैं एंड हम अपने फाइटर को सपोर्ट कर रहे हैं, आई नो कि टेंशंस है कि व्हाट इफ चार्ल्स गेट्स नॉक्ड आउट, व्हाट इफ इलिया गेट्स सबमिटेड, अब आई थिंक जैसे फाइट पास आते जा रही है, सब थोड़ा सा डरने लग गए एंड सब थोड़ा सा अब शांत हो रहे कि शिट, दिस फाइट इज एक्चुअली गोना हैपन। मैं इस वीडियो में थोड़े से अपने फाइनल थॉट्स देना चाहता था बिफोर वन ऑफ द बिगेस्ट फाइट्स ऑफ द ईयर। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू गो थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ आज, इलिया टोपुरिया क्या कह रहा है, क्या गेम प्लान है, सबके फाइनल गेम प्लान जो होते हैं, इस्लाम माखाचेव इस फाइट के बारे में क्या कह रहा है, इलिया टोपुरिया का क्या रिस्पॉन्स था, एंड फाइनली इलिया टोपुरिया और चार्ल्स ओलिवेरा का फेस ऑफ। वी आर गोइंग टू ब्रेक एवरीथिंग डाउन इन दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हो, हिट द सब्सक्राइब बटन। अगर आपने अभी तक नहीं किया है, हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर एपिक वीडियोस लाइक दिस। लाइक हाउ कैन यू नॉट लाइक दिस गाय, सीरियसली। एंड ऑनेस्टली मेरे लिए थोड़ा सा टफ हो गया है टू से दिस, क्योंकि पूरे फाइट वीक के ड्यूरिंग मैं थोड़ा सा अगेंस्ट चार्ल्स ओलिवेरा हो गया था, प्योरली बिकॉज इलिया टोपुरिया लड़ रहा है अगेंस्ट हिम। मैं नहीं चाहता कि मेरा फाइटर जो इतना बड़ा राइज पे है, हु इज प्रॉब्ली कैरिंग द UFC ऑन हिज बैक राइट नाउ, उसकी प्रमोशंस के साथ, उसकी ट्रैश टॉक के साथ, उसके नॉकआउट के साथ, मैं नहीं चाहता कि कोई भी फाइटर इसको डीरेल करके पूरी हाइप खत्म कर दे। आई डोंट वांट दैट। तो इसलिए मैं थोड़ा चार्ल्स ओलिवेरा के अगेंस्ट हो गया था एंड आई वाज सेइंग कि चल चार्ल्स ओलिवेरा तो हारने वाला है, ये होने वाला है। बट जेन्युइनली इट्स सो
tough. It's actually impossible to not like this guy. Matlab, always smiling, always respectful. I'm very happy of the UFC fan base ki they love this guy so much. He deserves all the love he gets. It's no surprise ki ye itna bada fan favorite hai because he just connects to the fans emotionally. That's why Ilia Topuria press conference में बोल रहा था और चार्ल्स ओलिवेरा के लिए लोग आए हुए थे. The problem is चार्ल्स ओलिवेरा का गेम प्लान. चार्ल्स ओलिवेरा कह रहा है I'm gonna push forward. I'm gonna walk forward. I'm the problem in this division. I'm a lion and I'm not gonna back down. Ilia Topuria का reply है I'm going to finish him in the first 2 or 3 minutes. अब is this the best game plan for Charles Oliveira? मैंने अपनी previous video 5 things guaranteed to happen in this fight कहा था कि this is going to be purely like a boxing match. And this was before Charles said this. अगर आप एक Charles Oliveira fan हो, you're not gonna like what he's saying. The worst game plan for Charles Oliveira is to try and stand and bang with Ilia Topuria. And Ilia Topuria is not a striker like Justin Gaethje, Michael Chandler, Dustin Poirier. He's a completely different striker. सबने उसके combinations देखे, सबने उसकी boxing देखी है. Probably the best boxing MMA has ever seen. शायद मैं थोड़ा सा biased हूँ, but tell me if you disagree. Who's the best boxer? मेरे opinion में I think it's Ilia Topuria. I'm not sure if it's the best game plan. लेकिन I'm gonna say this. That's what Charles has done in every single fight. Dustin, Gaethje, Beneil Dariush, Joe Bio, right? Charles Oliveira always pushes forward. And he has found success multiple times in title fights with that strategy. Now, the reason I'm saying that is not the best strategy for Charles is because of this clip. The problem is कि जब हम इन्हें इलिया टोपुरिया से कंपेयर करते हैं, let's look at their combinations. तो हम जस्टिन गेची का देखते हैं. You see that, okay, and then Justin Gaethje stops. Dustin Poirier, straight hook, stops. Islam Makhachev rushes him down, submits him. जब हम अब इलिया टोपुरिया का कॉम्बिनेशन देखते हैं, let's have a look at this. One, boom, boom, boom. Where Ilia just starts to get to work, he notices, oh, that left hook, oh my god, that's where he put. The problem is कि none of these guys throw combinations like Ilia. Ilia Topuria Joe Rogan के podcast में गया था and he actually explained this कि everyone in MMA throws like a 3-punch combination. Jab, cross, hook. या jab, cross, uppercut. 3-4 punch combinations. Ilia Topuria likes to go with the 6-7 punch combinations. अगर आप Max की जो clinch थी, when he hurt Max really bad उनकी fight में, वो clinch में गया था and he absolutely starts unloading on Max. Unloading. वो आपको हर एंगल से मारेगा with every single boxing shot imaginable. That is the difference between these guys, which is why I don't know if it's the best strategy for Charles Oliveira to just walk ahead. I'm the best fighter in the world, and it's not that if I'm gonna win the belt, I'm gonna do it. I'm gonna knock him out in the first round. They always used to be like this, but after the fight, you know what's happened. I'm honestly glad to see this क्योंकि मेरे को पता है कि इलिया टोपुरिया और चार्ल्स ओलिवेरा थोड़ा सा फ्रेंडली बन रहे थे. I saw them in the sauna together, you know, dapping each other up, respect, all that is good. But Ilia की one of his strongest weapons is his trash talk. It's a strong weapon. No matter लोग कितना deny कर ले, Max Holloway fight में, Volkanovski fight में, it wasn't even trash talk. Like वो personal भी नहीं हो रहा था. It was just the confidence जो वो exude कर रहा था. It was an advantage and it still is. And I'm happy to see कि वो अब पूरा, you know, रिस्पेक्टफुल ये वो नहीं बन चुका है. ऑब्वियसली वो चार्ल्स को बहुत रिस्पेक्ट दिखा रहा है क्योंकि चार्ल्स एक बहुत लाइकेबल बंदा है. वो अपने ओपोनेंट्स के बारे में लिटरली कभी कुछ बुरा नहीं कहता.
बट आई एम रियली ग्लैड टू सी कि इलिया टुपुरिया का जो नेचर है विच इज़ बीइंग दैट कॉकी, बीइंग दैट कॉन्फिडेंट, जो उसके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। आई एम हैप्पी कि वो उसने इस फाइट के लिए चेंज नहीं किया। हाउएवर इलिया टुपुरिया का आर्च नेमेसिस, जो लिटरली पता नहीं कहाँ से आर्च नेमेसिस बन गए हैं, लेकिन बन गए हैं, एंड आई एम हियर फॉर इट। इस्लाम माकाचेव हैज़ कम ऑन एन इंटरव्यू एंड उसने बोला है कि इस फाइट के लिए कुछ हाइप ही नहीं है। चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस इलिया टुपुरिया प्रमोट ही नहीं हो रही है। नो वन केयर्स अबाउट दिस फाइट। Thank you enough for doing this. It means a lot to me, especially on this big international fight week. Brother, I just feel bad, man. Nobody speak about international fight league. Nobody speak about main event. What it is, man? Please, let's promote a little bit, okay? Do some work. Can't thank you enough for. मेरे को लगता है कि इस्लाम माकाचेव ये इंटेंशन नहीं कर रहा है। द रीजन बीइंग कि इलिया टुपुरिया और इस्लाम माकाचेव अब बहुत महीनों से दे हैव बीन टेकिंग जैब्स एट ईच अदर। इस्लाम माकाचेव पब्लिकली आके ट्वीट कर रहा है कि आई विल नॉट वेकेट माई लाइट वेट बेल्ट। इलिया टुपुरिया बहुत महीनों से बोले जा रहे हैं कि इस्लाम माकाचेव मेरे से भागा है 170 पाउंड डिवीजन में। एंड नाउ पर्पसली आई थिंक जब इस्लाम माकाचेव को पता है कि कितनी हाइप है इस फाइट के लिए, लिटरली हर MMA फैन बात कर रहा है। जो मेरे दोस्त MMA फैंस नहीं भी है वो भी ये फाइट देखेंगे। इलिया टुपुरिया आई थिंक ये पर्पसली कह रहा है जस्ट टू एग्रीवेट इलिया, टू मेक हिम अ बिट पिस्ड ऑफ एंड डिस्ट्रैक्ट हिम अ लिटिल बिट फॉर द फाइट। ये था इलिया टुपुरिया का रिस्पॉन्स। Question for Ilia Topuria. The former UFC lightweight champion Islam Makhachev was critical of you this week. He went on an interview and We don't give a fuck about him, so save that question. Question for इलिया टुपुरिया सीधा डिसमिस करता है because he's like that's bullshit. इसको पता है कि he's just coming at Ilya to sort of jab at him and make him a bit pissed off, but Ilya doesn't give a shit clearly. अब lastly we're gonna talk about जो इलिया टुपुरिया और चार्ल्स ओलिवेरा में रिस्पेक्ट है। You know, I didn't expect to see this to be honest, क्योंकि इलिया टुपुरिया काफ़ी कह रहा था कि I like चार्ल्स लेकिन फाइट के बाद will be okay, but फाइट तक you know he is my opponent and I need to knock him out. You see them shaking hands, meeting each other in the sauna. Topuria keh raha, that's how a sport is. It's never personal. Everyone's just fighting for their dreams. And to end the video, हम देखने वाले हैं इलिया टुपुरिया और चार्ल्स ओलिवेरा का फेस ऑफ एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस। एंड वो लोग एक्चुअली एक दूसरे से काफ़ी बात कर रहे थे। You know, it's all respect. I just have to prove I'm the best. चार्ल्स ओलिवेरा हमेशा रिस्पेक्टफुल, लिटरली कभी ये बंदा कितना अच्छा है यार, कभी ट्रैश टॉक कर ही नहीं सकता। यस, फॉर आवर फैमिलीज ऑफ कोर्स। एंड ये है इलिया का इनर साइड जो वो बस छुपा नहीं सकता। नो मैटर उसके आगे जितना भी बंदा रिस्पेक्टफुल है, नो मैटर वो कितना भी इमोशनल फैमिली बंदा, he'll keep it as respectful as it can be. इलिया का बस नेचर है टू शो डोमिनेंस, स्पेशली जब वो फाइटर्स के साथ फेस ऑफ कर रहा होता है। बाय डूइंग दिस ये हमेशा इस प्लांटिंग दैट मेंटल सीड की तेको पता है क्या होने वाला है। डजंट मैटर ऑल रिस्पेक्ट टू यू, तू जो भी करेगा तेको पता है क्या होने वाला है, एंड यू नो आई एम गोइंग टू डू इट। चार्ल्स फिर से रिस्पेक्टफुल, यस इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट फाइट। Ilya, I'm sorry, I didn't want it to be against you. And he is saying the truth. He initially wanted this fight to be against Islam Makhachev, जो वो महीनों से बुला रहा था. But ultimately Ilya को fight नहीं मिली, इस्लाम ऊपर चले गया. But this is a banger fight anyway. I don't really care. Charles, don't worry, it's going to be a great fight. This is just crazy. इलिया टुपुरिया फिर से, मतलब चार्ल्स ओलिवेरा आए जा रहे हैं कि yes, this is for our families, we are good, this is for our families. इलिया टुपुरिया, of course, I've already won, the victory is mine. Charles, God bless you always. मेरे को आप अपनी final predictions बताओ. Tell me the round as well. मेरे को बस अपना fighter मत बताओ. Tell me which round do you think this fight will finish? क्योंकि ये fight decision तक obviously नहीं जा रही. This is going to be a KO or a submission or a TKO.
तो टेल मी इन द कमेंट्स व्हाट राउंड एंड हु डू यू थिंक विल विन. Thank you guys so much for watching. अगर आप इस चैनल पे नए हो, hit the subscribe button. I'll catch you guys in the next video. Peace.